लेकिन कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। धर्म की आड़ में धर्म का पर्दा लगाकर और उसकी आड़ में जो अनाचार करने वाले हैं वो उनका नाम है बकासुर। समझ गए? धर्म की आड़ में और अनाचार करने वाले व्यक्तियों का नाम है बकासुर। और बकासुर इसलिए भी है कि बक बक बहुत करते हैं। जो बहुत बोले ना, फलाने का यूं हो गया, वो ऐसे हुआ, फलाना ऐसे आया, उसको ये पकड़ ले गया, उसने ऐसे कर दिया और मैंने उसको बचा लिया, मैं नहीं होता तो ऐसा हो जाता। जो ज्यादा बक बक करे समझना यही मुझे नहीं बोलना चाहिए वैसे इस पवित्र पीठ से। मैंने सुना है आप लोगों से कि आपके गांव में जो घटना हुई उसमें जो लोग शामिल थे वो लोग सबसे आगे बोल रहे थे, बताते हैं कि ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, अगर पकड़ा गया तो गोली मार देंगे। और करने वाला स्वयं थे। इनका नाम है, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है अभी, मत समझना कि कहने में क्या संकोच है, भागवत तो साफ साफ कहती है कोई भी हो। ऐसे जो लोग हैं उनको भागवत में बकासुर कहा गया है। लेकिन भगवान कहते हैं बेटा जब घड़ा भर जाएगा ना, फिर भगवान ने बकासुर को कैसे मारा आपको पता है? उसकी एक चोंच पकड़ी और दूसरी चोंच को हाथ से पकड़ा, दूसरी को टांग से पकड़ा और बीच में से उसको चीर दिया। भगवान दंभी व्यक्ति को ऐसे ही फाड़ते हैं। यह बकासुर वध। ऐसे तो बगुला मार दिया भगवान ने। बगुला क्यों मारा? वो क्या बिगाड़ रहा था? बगुला का मतलब है धर्म की आड़ में अधर्म करने वाले लोगों को भगवान ने मारा। और इसीलिए कभी कभी मुझे भागवत में टाइम भी लग जाता है सही में, क्योंकि उसके अंदर जाओ ना थोड़ा सा तो भाई टाइम तो लगेगा। भगवान ने बकासुर का उद्धार किया। देखिए ब्रज में जो गोपियां है ना, ब्रज की जो गोपियां, वो सब चाहती हैं कि हम भगवान को अपने हाथ से बनाकर भोजन कराएं। लेकिन ब्रज तो 84 कोस में है और वो सब गोपियां चाहें कि भगवान को भोजन कराएं तो कैसे करा पाएंगे बेचारी। एक दिन भगवान ने सबको ध्यान में रखते हुए और सारे ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और कहा, ग्वाल वालों आज हम ऐसी लीला करना चाहते हैं कि आप लोग अपनी अपनी माताओं के घर से भोजन बनवा के लाओ और जंगल में जाकर उसका भोजन किया जाएगा जब बछड़े चराने जाएंगे तब। देखिए ये भगवान की लीलाएं हैं और लीला तो लीला की तरह ही गाई जाए, लेकिन भगवान लीला में भी कुछ न कुछ संदेश जरूर देते हैं समाज को। प्रत्येक भगवान की लीला में समाज को कोई न कोई संदेश है और हम वो संदेश खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर हमारे लिए क्या संदेश है इस लीला से? भगवान ने सारे ब्रजवासी बालकों को कहा, बालकों कल का जो भोजन होगा वो आप लोग सब अपने अपने घर से बनाकर लाना और जंगल में होगा। सारे ब्रजवासी बालकों ने अपनी माताओं से कहा, सबने भगवान के लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाए और अपने अपने बच्चों के द्वारा जंगल में भेजे। तो यहाँ जब भगवान बछड़ों को लेकर ग्वाल वालों के साथ जा रहे थे ना, तो एक और राक्षस आया। उस राक्षस का नाम है अघासुर। क्या नाम है? अघासुर। और अघासुर अपना मुंह फाड़कर और पूरे रास्ते को
अपना मुंह में बंद करके और ऐसे बैठ गया। भगवान ग्वाल वालों के सहित उसके मुख में प्रवेश कर गए। और जैसे ही प्रवेश किया तो ग्वाल वालों ने कहा, भैया कन्हैया, ये बड़े अच्छे गद्दे बिछे हुए हैं इस रास्ते में। उसकी जीप पर चल रहे थे ना, बड़े अच्छे गद्दे बिछे हुए हैं। ले हाँ, मामा जी ने व्यवस्था की है, कंस मामा ने। ब्रजवासी बालक धीरे धीरे सब उस अघासुर के गर्भ में चले गए। अघासुर ने अपना मुंह बंद किया, सब ब्रजवासी घबराने लगे। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका आह्वान किया और अघासुर का पेट फाड़कर बाहर निकले। ये तो सीधी सीधी कथा हो गई। लेकिन अब द्वारा वो जो आदत है ना, अब द्वारा फिर अघासुर के पास चलो। ये अघासुर है क्या? तो अघ एव अघासुरः। अघ शब्द को पाप को संस्कृत में अघ कहते हैं। ये अघासुर कोई और नहीं है, ये हमारा पाप ही अघासुर है। और पाप की कोई व्यक्ति पढ़ाई नहीं करता, ये भी ध्यान रखो। कोई भी व्यक्ति स्कूल में जाकर पाप करने की पढ़ाई नहीं पढ़ता, ये पेट से होता है। और इसीलिए भगवान ने अघासुर का पेट फाड़ा। भगवान कहते हैं, कर ले पाप, जिस दिन मेरा मौका लग जाएगा ना, ये तेरे पाप करने की जो उपजने की जो जगह है, तेरा पेट फाड़ कर। इसीलिए आपको मैं धीरे धीरे बताऊं कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, बड़े बड़े लोग, जैसे बहुत बड़े फैक्ट्री मैन और ये सब जो ज्यादा बड़े पैसे वाले, उनकी बात कर रहा हूं। उन लोगों को शायद कभी आपको मौका लगा कि नहीं लगा, लेकिन मेरा मौका एक बार लगा। अस्पताल में जाकर देखो या बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाके देखो, उन बड़े बड़े लोगों के पेट फटे रहते हैं। वो पेट क्यों फटे हैं भाई? बोले वो पेट इसलिए फटे हैं, ये जो बड़े बड़े बने ना, ये बड़े बड़े कैसे बने कि अपने मजदूर की नौकरी है 2100 रुपए और बेचारा किसी कारणवश आधे घंटे लेट हो गया, उसका पेमेंट काट दिया, अकारण उसके 50 रुपए बचा लिए, उसको बेचारे को घर में दिक्कत आई। और इस तरह पैसा जोड़ जोड़ कर ये पैसे वाले बन गए। भगवान कहते हैं, चिंता मत कर, डॉक्टरों के रूप में किसी न किसी हॉस्पिटल में तेरा पेट निकाल कर सारे पैसे ले लूंगा, चिंता मत कर। ये है अघासुर। और ज्यादातर ऐसे लोगों को ना दिल की बीमारी होती है। दिल की बीमारी जब हो ना, तो उसके लिए एक तो जांग फाड़ी जाती है, मैंने देखा है। जांग से बाईपास सर्जरी करते हैं और एक छेद यहाँ और एक छेद यहाँ और एक छेद पेट में, इनके द्वारा नली डाली जाती है। भगवान कहते हैं, सताले गरीबों को, जब मेरा नंबर आएगा तब तुझे मैं देखूंगा। इसका नाम है अघासुर वध। अघासुर का वध हुआ, सारे ग्वालवाल अघासुर के गर्भ से बाहर आए। भगवान ने कहा, ग्वालवालो, जो आप अपने घर से भोजन बना के लाए हो वो भोजन निकाल लो, और भोजन का समय हो गया। तो कई लोग यहाँ प्रश्न कर देते हैं, महाराज जब सांप के मुंह में भगवान और सब घुस गए तो भोजन भी तो लेके गए थे, जहर का हो गया होगा। हमारे भागवत कथाकार कहते हैं कि वो जब ग्वालवाल जंगल में गैया चराने जाते थे ना, तो भोजन पानी सब एक पेड़ से लटका देते थे पहले, तब जाके जंगल में विचरण करते थे। पेड़ों से अपना अपना भोजन खुलवाया और बीच में भगवान बैठे, चारों तरफ ग्वालवाल बैठे। सारे ग्वालवालों से भगवान मांग मांग कर कह रहे हैं, फलाने भैया, अरे भैया श्रीदामा, ला जरा तेरी मैया ने क्या बनाया, खा के देखता हूं। इसी बीच में मधुमंगल नामक सखावी, जिनको आप लोग मनसुखा कहते हैं, मनसुखा सखावी इन्हीं के बीच में बैठे थे। मनसुखा सांडिल्य ऋषि के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं। जब इनको पता लगा कि भगवान कुछ खाना चाहते हैं तो इन्होंने अपनी मैया से कहा, मैया
आज भगवान ने भोजन मंगाया है। ज्यादातर जो कर्मकांडी जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं ना, वो ज्यादा पैसे वाले कम होते हैं। कहा बेटा हमारे घर में तो कुछ नहीं है कन्हैया के लिए भोजन। तो कहा भैया मैं तो सब ग्वाल वालों के सामने थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ेगा ना। सब ग्वाल वाल बढ़िया, कोई जलेबी देगा, कोई भगवान को रसगुल्ला देगा, कोई माखन मिश्री देगा, कोई पूड़ी, कोई जलेबी, कोई सब्जी। तो बेटा मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। हाँ 3-4 दिन पहले की एक कमंडल में खट्टी छाछ रखी है सिर धोने के लिए। ऐसा कहते हैं छाछ से सिर धो ना तो बालों में क्या होता है, चमक आ जाती है, पता नहीं कुछ हो जाता है, ऐसा कहते हैं। बोले वो छाछ रखी है। मैया कुछ नहीं है तो छाछ ही दे दो। ताई अईर की छोरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। कन्हैया को छाछ भी पसंद है। मैया ने छाछ दी। वहां भगवान सबका खा पी रहे थे। मधुमंगल ने मनसुखा ने सोचा कि 3-4 दिन की खट्टी छाछ अगर मैं भगवान को पिला दूं और कहीं भगवान बीमार हो गए तो बेचारा वहां से उठकर साइड में जाकर उस कमंडल को लेकर बोले इसको मैं अकेला ही पी जाता हूँ, भगवान का नंबर ही ना है। और उस कमंडल को लेकर गटक गटक पिया। भगवान की निगाह बड़ी, अरे भैया मनसुखा कुछ मेरे लिए भी छोड़। और जब तक भगवान वहां पहुंच पाते तब तक तो पूरा गटक गटक करके पी गया। लेकिन भगवान की लीला देखो। भगवान ने कहा चौबे मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, ला चल। भगवान ने जल्दी जल्दी में पी थी ना, थोड़ी फैल गई थी उसके होठों पर। भगवान ने अपनी जीभ से उसके होठ चाट लिए। इस दृश्य को देख रहे थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान नहीं है। तो झूठा खाई वो खाएगा भगवान, अहीरों का झूठा खा रहा है। अरे हम लोग बड़े पवित्रता से भोजन बनाते हैं और उसके बाद नाभ्यासीद अंतरिक्षगुं शीर्ष्णोद्यौ समवर्ततः पृथिव्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा दधा लोकान अकल्पयन्। मंत्र बोलते हैं भोजन का और फिर भी कभी भोजन खाने भगवान नहीं आते और इसका झूठा खा रहे हैं। सबसे पहले भगवान के ऊपर शंका हुई किसको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता है, ध्यान रखना। और एक एक बुद्धि नहीं, 4-4 खोपड़ी हैं, फिर भी बुद्धि भ्रमित हो गई।